सरकार में शामिल होने के बाद सुभाषपा की पहली जनसभा आज बस्ती में आयोजित हो रही है। क्या ये मंत्री जी समझा जाए इसको कि ये आने वाले चुनाव को देखते हुए ये चुनाव का आगाज है ये जनसभा? नहीं, पार्टी संगठन का काम प्रदेश में चल रहा है। तो जहाँ संगठन का काम 70%, 80%, 60% हो जाते हैं तो वहाँ एक कार्यक्रम जो संगठन के नए और पुराने लोगों को मिला के एक कार्यक्रम होता है। उसमें लगभग 42 कार्यक्रम तय हैं। तो हमारा कार्यक्रम ये अनवरत चलता रहता है। हाँ, इधर जैसे हम लोग बिहार में थोड़ा समय दिए और पश्चिम की तरफ हम लोग समय दिए, और जो बाई इलेक्शन जहाँ जहाँ होने हैं 10 विधानसभाओं में, वहाँ ज़्यादा समय दिए। ये चुनावी आगाज के तौर पे इसको ना देखा जाए, ये आप कह रहे हैं, और जो आपके लोग हैं, जो आपकी जाति के लोग हैं, उनको जोड़ने की एक कवायद है। ये जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, उनको जो सरकार की योजनाएं हैं, अभी गांव में रहने वाले बहुत से लोगों की योजनाओं की जानकारी हमारे विभाग से क्या क्या योजनाएं उनको दी जाती हैं, इसकी जानकारी इकट्ठा करके बताई जाती है कि सरकार से क्या क्या लाभ आपको लेना है। तो उन योजनाओं की जानकारी देकर उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। ये छोटी जाति के लोग अधिकतर देखे जाते हैं बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए किस तरीके से आपकी पार्टी? देखिए, अभी एक नई स्कीम हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पास हुआ है। जीरो पॉवर्टी। हर गांव से 58,000 गाँवों से लगभग हर गांव से 10 से 25 लोगों को ऐसे परिवार का चयन होगा जो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पाए। तो उनको सारी योजना एक साथ देकर, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई एक साथ दे करके उनको ऊपर उठाने की कवायद होगी। अब योजनाओं का लाभ तो उनको दे रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार देने के लिए भी कोई प्रयास हो रहा है? देखिए, रोजगार के संबंध में जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो नई घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किया कि 5 लाख रुपया आप लोन लेके कारोबार करो, ब्याज सरकार देगी और 5 लाख से फायदा आप लो। जो पैसा 5 लाख है, जो किस्त समय समय पर जमा करो, उसके साथ ब्याज सरकार जमा करेगी, आपको ब्याज नहीं देना है। एक तो रोजगार के अवसर इस तरह नौजवानों को देने की तैयारी हो रही है। और हर जिले में जो अलग अलग जिले में जो वहाँ के उद्योग हैं, उस उद्योग को बढ़ावा दे करके नौजवानों को उस उद्योग में ले जाने का प्रयास भी हो रहा है। एक सवाल, सरकार ने एक निर्देश जारी किए हैं कि हिंदू जो मंदिर है वहाँ पे आने वाले जो दशहरा शुरू हो रहा है, रामनवमी, उसमें देवी भजन होंगे, कीर्तन होंगे, ऐसा निर्देश जिलाधिकारियों को दिया गया। अब विपक्ष इस पे हमलावर है कि क्या हिंदू देवी देवता सिर्फ सरकार बीजेपी के ही लिए हैं और किसी धर्म के लोगों के लिए नहीं? क्या जब और धर्मों के त्योहार पड़ते हैं तो क्या कोई सरकार रोक लगाती है? ऐसा निर्देश भी तो नहीं जारी होता। नहीं, ऐसा निर्देश जो जिस धर्म का है मानने वाले लोग हैं, उन धर्म के लिए व्यवस्था संविधान में है, वो अपने हिसाब से करें। अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, समय समय पर जो चीज़ें आती हैं वो समय का निर्देश होता है। इसी को लेकर तो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि जब मुस्लिम का त्योहार आता है तब आप और कठोर कर देते हैं नियम की सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, और तरह से नियम उनके द्वारा जारी होते हैं। तो हिंदू देवी देवताओं के लिए भजन कीर्तन इस तरीके से, इसका क्या मकसद है सर? क्या इनको निर्देश है कि सड़क पर आप कीर्तन करिए मंदिरों में, मंदिर के अंदर? तो उसी तरह जब मुसलमानों का भी जब त्यौहार आता है, ईसाई का भी आता है, तो उनको भी वही निर्देश होता है कि आप अपने धर्म स्थल पे, अपने जो पूजा स्थल है वहीं आप नमाज करिए, पूजा पाठ करिए, कोई रोक नहीं है। लेकिन सड़क पर यातायात बाधित न हो, ये निर्देश होता है। ऐसा नहीं किसी को रोकने का निर्देश तो अभी तक तो मेरी जानकारी नहीं। क्या विपक्ष को लेकर क्या कहे कि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है सरकार को लेकर? देखिए, विपक्ष, दुर्भाग्य है, विपक्ष दो मुहैया सांप की तरह बोलते हैं। लोकसभा चुनाव में घूम घूम करके लोगों ने संविधान खतरे में है, संविधान बचाने के लिए, और आरक्षण खत्म हो रहा है, उसको बचाने की लड़ाई लड़ी। राहुल जी अमेरिका गए तो वहां से भाषण दिया कि
समय मौका मिलेगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अब दो तरह की भाषा उनकी हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की जबान पर कभी 27% आरक्षण बांट करके लोगों को बराबर हिस्सा देने की बात नहीं आई। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रोहिणी आयोग का गठन किया। इसी उद्देश्य से रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी आ गई। उसको लागू करने की चर्चा अखिलेश जी की जबान पे नहीं आती है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछली सरकार में ही सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार हुई, राघवेंद्र सिंह कमेटी के नेतृत्व में। उस पर चर्चा करने के लिए अखिलेश जी के पास समय नहीं है, लेकिन बिना वजह चर्चा करने के लिए उनके पास समय रहता है। क्या जिलाधिकारी जो डीएम है, जो आईएएस है, वो अब क्या मंदिरों में भजन कीर्तन कराएंगे? नहीं, उनको शांति व्यवस्था के लिए कि जहाँ भी कहीं पूजा पाठ हो, कहीं भी इस तरह की त्योहार मनाए लोग, तो वहाँ शांति व्यवस्था रहे और सुरक्षा व्यवस्था के लिए निर्देश जारी हुआ है कि आपको कराना है। डीएम भजन करेंगे, करवाना है उनको, सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, आप अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री हैं, जो नेपाल में कुछ ऐसे मदरसे जो नेपाल और भारत के बॉर्डर पे चल रहे हैं, बहराइच में एक गुप्त रिपोर्ट भेजी गई है, खुफिया रिपोर्ट गई है, जिसमें ये है कि जिहादी ट्रेनिंग 2000 से अधिक भारत के खिलाफ लोगों को दिया जा रहा है इन मदरसों में। इसको लेकर क्या विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से कार्रवाई? देखिए, उसमें जांच हो रही है। हम लोगों ने जब शुरू किया, जितने मदरसे हैं, आधार आधारित अटेंडेंस जब शुरू कराया, तो 543 मदरसों के प्रबंधक एफिडेविट लेकर के आ गए कि हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं, हम मानक नहीं पूरा करते, अध्यापक नहीं है, हमारी मान्यता रद्द कर दी है। 543 लोगों ने लिख के दे दिया। हमको अंदाजा है कि ऐसे लगभग 1000 मदरसे हैं, उसमें भी जांच चल रही है। वो लोग भी हफ्ते में 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग आकर के एफिडेविट देके जा रहे हैं। तो जो ये नेपाल बॉर्डर की बात हो रही है, ये कांग्रेस की जबानी का खेल है। कांग्रेस ने मदरसा खोलने के लिए तो पैसा दे दिया, बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन मदरसा चलाने के लिए व्यवस्था नहीं दे पाए। शिक्षण संस्था में अध्यापकों के लिए, बच्चों की नियुक्ति के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए अध्यापकों की नियुक्ति, ऐसी व्यवस्था नहीं दिया। तो वो बने हुए खाली मदरसे, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ाए जाते हैं, कुछ मदरसे खाली ऐसे पड़े हैं, तो वहाँ ऐसे लोग आकर के अपना शरण लेते हैं। उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रोहिंग्या मुसलमान और सीधे पाकिस्तान से जुड़े लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, भारत के खिलाफ उनको भड़का रहे हैं, जिहादी शिक्षा दी जा रही है। तो क्या ये खतरा है भारत के लिए, और कैसे आप निपट रहे हैं? देखिए, उस पर जांच हो रही है। ऐसे किसी तरह के मदरसे पाए जा रहे हैं, आपने जांच में पाया। देखिए, इलाहाबाद में मदरसे में नकली नोट छापने की बात आई, तुरंत उस पर कार्रवाई हुई और उस मदरसे के संचालक और व्यवस्थापक सबके खिलाफ कार्रवाई हुई। जहाँ भी जानकारी हो रही है उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो रही है। क्या अभी इन मदरसों को बंद कर दिया गया? अब ऐसे मदरसे तो बंद हैं, जिसकी रिपोर्ट, गुप्त रिपोर्ट भेजी गई है साथ में। अब उस पर जांच चल रही है। जांच योगी मॉडल अब हिमाचल पहुंच गया है, दुकानों पे अब नाम वहाँ भी ये लिखने का एक आदेश जारी हो गया है। तो इस तरीके से अब योगी का जो बुलडोजर मॉडल था वो भी पूरे देश में चर्चा में रहा। अब योगी सरकार ने जो आदेश दिया कि दुकानों पे नाम लिखा होना चाहिए दुकानदार का, वो अब हिमाचल प्रदेश में पहुंच गया, जबकि वहाँ कांग्रेस की सरकार। देखिए, जो बातें सामने उभर के आती हैं, उसके निस्तारण के लिए, उस समस्या को हल करने के लिए समय समय पर कानून बनाए जाते हैं। तो जो बातें, चाहे वो मंदिर की बात हो, चाहे मिष्ठान की दुकानों की बात हो, तो बातें उभर करके आई, तो इसको लेकर के कानून बनाया गया। तो उसका पालन, अच्छी चीज़ों का, सरकार कोई हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे भाजपा की हो, अगर अच्छी चीज़ है तो उसका स्वागत सब लोग करते हैं। इसी का तो विरोध यूपी में कर रहे थे कांग्रेस वाले, और हिमाचल में लागू कर रहे हैं। हम बताए ना कि दुमुहिया सांप है, ये दुमुहा सांप की तरह बोलते हैं। यहाँ आके कुछ बोलेंगे, अमेरिका में कुछ बोलेंगे, हरियाणा में कुछ बोलेंगे। ये आखिरी सवाल बुलडोजर को लेके है। जिस तरीके से बुलडोजर पे कार्रवाई पर रोक लगाई गई है, उसके बाद गरीबों पे ज़्यादा बुलडोजर का एक्शन होता है। बहराइच में भी परसों देखने को मिला, वहाँ पर लगभग 3000 की आबादी की बस्ती को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। अब ऐसे में बुलडोजर को लेके क्या आप? देखिए, सरकार का उसमें कोई दोष नहीं है।
रास्ते को लेकर के विवाद हुआ। तो एक पक्ष चला गया हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट के आदेश पर उसकी पैमाइश हुई, तो वो जमीन सरकारी निकली। पहले उनको समझाने का प्रयास हुआ लेकिन वो दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं हुए। तब उसमें हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इनको इनका ध्वस्तीकरण किया जाए, सरकारी जमीन है उसको खाली करा दिया जाए। इसमें सरकार का क्या दोष है? आपस में लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ से आदेश ले आ रहे हैं, वो उनका गिरवा रहा है, उनका गिरवा रहा है, इसमें सरकार का क्या दोष है? इसके अलावा भी कई जगह कार्रवाइयाँ हुई है, जिसमें बंजर पे अगर कोई गरीब 40-50 साल से रह रहा है, आबादी की ज़मीन पर रह रहा है, उसके बाद वहाँ बुलडोज़र चल रहा है। नहीं, जहाँ भी बुलडोजर चला है ऐसे जगह आपसी लड़ाई को लेकर के हम तो ऐसे 2 दर्जन केस हमारे सामने आए कि विवाद शुरू होता है आपस आपस में, नहीं सुलझता है, गांव के लोग नहीं सुलझा पाते हैं, तो मामला सीधे हाई कोर्ट चला जाता है। हाई कोर्ट से आदेश हो जाता है। जब आदेश होता है डीएम को कि इंक्वायरी करके रिपोर्ट दीजिए, जब इंक्वायरी होती है, उसकी पैमाइश होती है, तो पता लगा सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन को लेकर विवाद करते हैं लोग, तो वो विवाद फिर हाई कोर्ट जाता है, तो हाई कोर्ट उसको खाली कराने का आदेश कर देता है। बुलडोज़र न्याय का प्रतीक है, हम मानते अब हाई कोर्ट तो आदेश दिया कि बुलडोजर लगा गिरा दीजिए। हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया ना बहराइच वाले मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, देखिए किसी की निजी प्रॉपर्टी कहीं गिराई हो, अनर्गल कहीं काम हुआ हो, कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति अवैध कब्जा किया है और अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करके वो निर्माण किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बुलडोज़र न्याय ऐसे करता रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रोक अभी तो लगी है, अब उसका आदेश फिर चालू हो जाए तो चालू हो जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गैरेज में अभी खड़ा करवा दिया है बुलडोज़र, अब वो उसको खत्म भी कर देंगे। कि वो दो मुँहा सांप की तरह बोलते हैं। अभी तो उन्हीं का बयान आया था कि जितने बुलडोजर हैं सब हम गोरखपुर पहुंचा देंगे, हमारी सरकार आएगी तो गैरेज में खड़ा करा देंगे तो सड़ जाएगा वो तो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये ओपी राजभर हैं, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। एबीपी न्यूज़ के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव।